त्रिकूट नामक पर्वत पर बड़ा ही बलवान बलशाली एक गजराज रहता था। उसका पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, और उस जंगल में वो उस जंगल का राजा बनकर रहता था। शेर भी आ जाए तो उस हाथी से डरता था। एक दिन वो गजराज अपने परिवार को लेकर जंगल में गया और जब प्यास लगी तो सरोवर के किनारे पर जल पीने आया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो उनके बालकों ने जल पान कर लिया, उनकी पत्नी ने जल पान कर लिया और सरोवर से निकल गए, लेकिन ये गजराज उसी जल में मदमस्त हो रहा है। इस गजराज में और हम लोगों में ज्यादा भेद नहीं है। बोले कैसे नहीं है? अभी बताते हैं। आज जब ये सरोवर के अंदर क्रीड़ा करने लगा, अपने बालकों के संग मस्ती करने लगा, उनके ऊपर जल की वर्षा करने लगा, तो महाराज एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब ग्राह ने इसका पैर पकड़ा तो ये अभिमानी सोचने लगा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कोई ऐसे ही होगा। सो पैर को खूब छुड़ाने चाहा, लेकिन छुड़ा ना पाया। और जब देखा कि अब तो बहुत समय हो गया लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं रहा और बल्कि सरोवर के अंदर खींचे ले जा रहा है, तो अपने बालकों से कहने लगा कि अरे मुझे खींचो, मुझे सूंड से बाहर निकालो। बच्चों ने सूंड में सूंड डाली, पत्नी ने सूंड में सूंड डाली और खींचने लगे हैं। खींचते खींचते बहुत समय हुआ लेकिन खींचने में सफल ना हो सके। और जब गजराज की पत्नी और बालक गजराज को खींच रहे हैं तो गजराज सोच रहा है मैं बच जाऊंगा क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। महाराज खींचते खींचते जब सूंड सरकने लगी तो गजराज को लगा कि मेरा वजन भारी है इसलिए मैं छूट रहा हूं। लेकिन जब सूंड पूरी छूट गई फिर भी गजराज को लगा कि मेरा वजन भारी है इसलिए सूंड छूट गई। लेकिन जब गजराज की पत्नी ने और गजराज के बालकों ने उससे मुख मोड़कर चलने लगे तो गजराज सहम करके चुप हो गया। गजराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। गजराज विचार करने लगा ये मेरी वही संतान है, ये मेरी वही भार्या है जिनके लिए मैं इस संसार से नित्य प्रति लड़ता रहा। नित्य प्रति अनेकों जीवों से मैं बैर बनाता रहा, लेकिन आज जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो ये भी मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग भी प्राय ऐसे ही हो गए हैं। जब तक हमारे जीवन में संकट नहीं आता तब तक हमें उसकी याद नहीं आती। तब तक तो हम अपने धन पर, अपने बल पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर, अपने पिता पर, अपने सगे संबंधियों पर अहंकार किए होते हैं। और जब चारों दिशाओं से अंधकार दिखाई पड़ता है तब उस स्वामी की याद आती है। हम लोग तो विवेकवान हैं, इस गजराज को क्या पता कृष्ण कौन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस गजराज को क्या पता राम कौन है। इस गजराज को क्या पता कि भगवान का रोली कुमकुम अक्षत से षोडशोपचार से पूजन करूंगा तो क्या मिलेगा। इस गजराज को कोई ज्ञान नहीं है। जब ये ग्रह इसको खींच रहा है और इसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ रही है, अपना परिवार इसका छोड़कर चला गया, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, तो अब इसने यही कहा कि ऐ मुझे बनाने वाले अब तू ही काम आ जा, ऐ मुझे बनाने वाले अब तू ही बचाने आ जा। पुकारने लगा, गाने लगा, कहने लगा कि अब जीवन बीता जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, मुझे बनाने वाले तू कब आएगा। सुख में आनो मिलई सब बैठत और रहत चहूं दिसी घेरे,
और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, कोहू न आवत नेरे। जब सुख होता है तो रिश्तेदार, अतिथि, अपने पराए सब एक होकर चारों ओर घेरे बैठे रहते हैं, और जब दुख आता है तो कोई पास बैठना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे धन मांग ले, अब ये चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। इस प्रकार से जब दुख आता है तो सब छोड़ जाते हैं। आज गजराज भी बड़ी ही भाव भरी ध्वनि से भगवान को पुकारने लगा, और जब भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त डूब रहा है, तो आज भगवान भी अपने आप को रोक ना पाए। जाने कब गजराज जब भगवान को विरह में पुकारने लगा, तो भगवान आज गरुड़ पर बैठ के चले हैं, तो भगवान ने आज अपने गरुड़ को भी त्याग दिया है। बोले कहीं ऐसा ना हो मैं पहुंचने में विलंब हो जाए और मेरा भक्त डूब जाए। आज जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे तो चक्र का आवाहन किया, और स्वयं से पहले भी चक्र को भेजकर ग्राह का उद्धार कर दिया है, अपने भक्त की रक्षा करी। अब तो गजराज ने पूछा, हे प्रभु आपको बुलाया किसने? मैंने। आप किसके बुलाने पे आए? मेरे बुलाने पर, लेकिन आपने फिर भी मुझसे पहले इस ग्राह का उद्धार क्यों कर दिया? प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का उद्धार तो करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है या जो मेरे भक्त का हाथ पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जो हाथी है ये पिछले जन्म में इंद्रद्युमन नाम का राजा था। ये जब अपने राज्य से निकल रहा था तो उस समय अगस्त ऋषि आ रहे थे। अगस्त ऋषि को इस इंद्रद्युमन नाम के राजा ने प्रणाम नहीं किया, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तुझे अपने राज्य का मद है, जिस कारण तूने एक ऋषि को प्रणाम नहीं किया, तो अगले जन्म में मदमस्त गजराज जैसे ही बनेगा। इसलिए ये इस जन्म में गजराज बना। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये जो